नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ये साफ कर चुके हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 370 से ज़्यादा सीटें लाने वाली है और एनडीए अलायंस जो है यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है वो 400 से पार जाने वाला है। क्या ये चीज़ संभव भी हो सकती है? जो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 300 सीटों के आसपास रुककर खड़ी हो गई हो, वो इस बार 370 के पार कैसे जाएगी और कौन से ऐसे राज्य हैं जो उसे 370 के पार लगा सकते हैं? तो मैं आपको बताऊं, पिछली बार की अगर हम बात करें 2019 की अगर हम बात करें तो जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, ये जो ऐसे राज्य थे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत दिलाई थी। और अगर हम बिहार की बात करें जहां पे 40 में से 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी, यानी एनडीए के अलायंस ने जीती थी, जिसमें नीतीश कुमार के साथ अलायंस था। इस बार भी नीतीश कुमार के साथ अलायंस है और मुझे नहीं लगता बिहार के अंदर इस बार कोई स्थिति में नया परिवर्तन होने वाला है। लेकिन ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी इस बार इजाफा करने के बारे में सोच रही है, यानी 70 सीटों का इजाफा कहां से होगा? तो मुझे लगता है सबसे बड़ा इजाफा यहां पे जो होने वाला है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जहां पे भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 62 सीटों पर खत्म हो गई थी, उसे जो है इस बार 15 सीटें यहां से और मिलने का अनुमान है। अगर 15 सीटें यहां से बढ़ जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहां पे बहुत बड़ा फेरबदल कर सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी बसपा को जो 10 सीटें पिछली बार चली गई थी, अगर उन्हें अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब हो जाती है तो 15 सीटों का इजाफा जो है उसे उत्तर प्रदेश से हो सकता है और ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। अखिलेश यादव की अगर बात करूं तो डिम्पल यादव और अखिलेश यादव, अगर ये 2 सीटें भी अपनी वो निकाल पाएँ तो बहुत बड़ी बात होगी और बसपा का तो सुपड़ा साफ होना तय है, ये बिल्कुल साफ है। लेकिन दूसरा कौन सा राज्य है जहां से भारतीय जनता पार्टी को इजाफा हो सकता है? और मुझे लगता है वो है उड़ीसा। उड़ीसा से भारतीय जनता पार्टी को जो है इस बार फायदा मिल सकता है। उड़ीसा की राजनीति की बात करें तो 21 लोकसभा सीटें हैं और उसमें से 8 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार उड़ीसा में अपनी मजबूती दिखा सकती है, जो कि बिल्कुल संभव नजर आ रहा है। नवीन पटनायक पिछले 24-25 साल से वहां पे चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी लोकप्रियता कभी कम हुई भी नहीं है, लेकिन उनका कोई राजनीतिक वारिस भी नहीं है और ना तो पार्टी का कोई भविष्य है कि किसी नए नेता के अंदर पार्टी भविष्य देखे। तो इस हिसाब से उड़ीसा के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मायने थोड़े बढ़ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री की योजनाएं हों, वो सब के सब उड़ीसा में अच्छी खासी देखने को मिल रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता तो है ही। और साथ ही साथ वहाँ पे कांग्रेस पार्टी वहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, उसका कोई वजूद नहीं है। तो सीधी लड़ाई और टक्कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है उड़ीसा की बिजू जनता दल की होने वाली है। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा 6 सीटों का इजाफा भारतीय जनता पार्टी कर पाती है तो ये सीटें टोटल जो है उत्तर प्रदेश की मिला के लगभग 20 सीटों से ज़्यादा हो जाएंगी। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को इजाफा 20 सीटों का मिल सकता है। लेकिन और कौन से राज्य हैं जहां से इजाफा होकर 70 सीटों तक पहुंचा जा सकता है? और वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जहां पर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 18 सीटों में सफलता मिली थी और बाकी सीटें जो थी वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी और यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है उसे मिली थी। लेकिन सबसे बड़ा शेयर जो है वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी का था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल में लगभग 30 सीटें मिलने का पूरा अनुमान है। संदेश खाली ने जिस तरीके से ममता बनर्जी को एक्सपोज कर दिया है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे सीपीएम की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया था ममता बनर्जी ने और इस कम्युनिस्ट सरकारों को उखाड़ कर फेंका ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के माध्यम से। नंदीग्राम में जो हिंसा हुई उसी के माध्यम से ममता बनर्जी अपना राजनीतिक अस्तित्व बना पाई थी। लेकिन इस बार संदेश खाली ने यह संदेश दे दिया है कि ममता बनर्जी का वक्त अब पूरा हो चुका है। ममता बनर्जी जिस तरीके से गुंडों मवालियों को ढकने की कोशिश कर रही हैं, और एक बात और, जब 2014 के चुनाव हुए थे 2 सीटें मात्र लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये सीटें बढ़कर सीधी 18 पहुंच गई थी 2019 में और ये पूरी संभावना है कि ये सीटें इस बार 25 से ज़्यादा हो जाएंगी। कम से कम 7-8 सीटों का इजाफा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे हो सकता है। और दूसरी बात, जैसे कि गृह मंत्री ये पहले ही कह चुके हैं कि सीए वो लेके आ रहे हैं, सीए के रूल्स जो हैं पूरे बन चुके हैं और लागू हो रहा है सीए। तो सीए से जो मधुआ समाज है वेस्ट बंगाल का, उसे सबसे बड़ा जो है लाभ मिलेगा। तो वहाँ पे एक अच्छा खासा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। तो मैं मान के चल सकता हूँ कि इन 3 स्टेट से, चाहे हम उड़ीसा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, वेस्ट बंगाल से बात करें, तो इनमें लगभग 25 से 30 सीटों का इजाफा भारतीय जनता पार्टी बड़े आराम से कर सकती है। तो 30 सीटों जो है यहाँ से 70 में से हमें मिल सकती है। जो 70 सीटों का इजाफा चाहिए टोटल, उसमें से 30 सीटें इन 3 राज्यों में से निकाली जा सकती हैं और ये बहुत ज़्यादा साफ दिख रहा है।
दूसरे हम राज्य की बात करें तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई खास नहीं है, लेकिन जब से के अन्नामलाई ने जो राष्ट्रीय जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के अंदर, हालांकि तमिलनाडु के अंदर हमेशा ही द्रविड़ जो राजनीति है जिसमें एआईडीएमके और डीएमके अपनी सरकारें बनाती रही हैं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। अब वहाँ के लोग जो हैं एआईडीएमके और डीएमके के अलावा किसी को पसंद करेंगे तो तीसरा विकल्प सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाती है और एआईडीएमके के साथ अगर गठबंधन हो जाता है तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है एनडीए के अंदर एक नए आदमी को शामिल करके 5 से 10 सीटों का इजाफा ले सकती है, क्योंकि एआईडीएमके की राजनीति वहाँ पे अच्छी खासी है और जिसकी सरकार अभी डीएमके की चल रही है जो पूरी तरीके से फ्लॉप सरकार है और साथ ही साथ जो है एंटी इनकम्बेंसी भी उसके साथ है, तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को लगभग 5 से 10 सीटों का इजाफा मिल सकता है। हालांकि वो इजाफा एआईडीएमके से मिलकर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि खुद के बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में 2 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत सकती, इतना तय है। अगर ये इजाफा मिलता है तो 30 से 40 सीटें टोटल हो जाएंगी भारतीय जनता पार्टी को 70 में से, यानी कि आंकड़ा बहुत नज़दीक जा रहा है। और कौन सा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बहुत कमाल कर सकती है, और वो है केरल। केरल में हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर भारतीय जनता पार्टी को 1-2 सीट भी मिल जाए तो, लेकिन 1-2 सीटें मिलना भी बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से केरल को प्रधानमंत्री मोदी साधने की कोशिश कर रहे हैं और केरल के अंदर मुस्लिम प्रत्याशी भी मल्लापुरम से उतारा गया है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ केरल के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपना वजूद देखने की कोशिश कर रही है, और मुझे लगता है 1 से 2 सीटें भी अगर केरल में भारतीय जनता पार्टी ला लेती है तो ये खाता खोलने में सबसे अहम रोल प्ले करेगा। और इससे ज़्यादा केरल में फ़िलहाल कुछ है भी नहीं। जिस तरीके की वहाँ पे इंडियन मुस्लिम लीग और ये कम्युनिस्ट पार्टियाँ मिलजुल कर सरकारें चला रही हैं, ये यूडीएफ एलडीएफ, इन सरकारों से भी लोग त्रस्त हैं। और अगर ऑप्शन के तौर पर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे रोल प्ले कर सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे अकेले चुनाव लड़ने वाली है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक और राज्य की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जहाँ पे जगनमोहन रेड्डी के साथ भारतीय जनता पार्टी के अच्छे संबंध है, हर जगह पे जगनमोहन रेड्डी ने साथ निभाया है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी थोड़ी हिचकिचाने वाले मूड में भी है, हिचकिचाहट भी है। लेकिन आंध्र प्रदेश में मुझे लगता है इस बार अगर टीडीपी के साथ गठबंधन हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सकता है। यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी अगर गठबंधन करती है टीडीपी से तो टीडीपी के साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी लगभग 10 सीटों का इजाफा ले सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आंध्र प्रदेश में एक जन समर्थन तो है, लेकिन उसका इतना बड़ा जन समर्थन नहीं है कि वो सीटों में तब्दील हो सके। हालांकि वहाँ की राज्य इकाई का हमेशा से कहना है कि उन्हें स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहिए, ये अपने आप में अलग बात है। लेकिन अगर गठबंधन होता है तेलुगु देशम पार्टी के साथ तो यहाँ से कम 10 सीटों का इजाफा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी अगर ये होता है तो। यानी 50 सीटें लगभग भारतीय जनता पार्टी इन छोटे मोटे राज्यों से कवर अप कर सकती है अगर वो कर लेती है तो। एक और राज्य छोटा सा बच जाता है और वो है तेलंगाना। तेलंगाना जहां पर लगभग 17 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 4 लोकसभा की सीटें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। फिलहाल वहां पे कांग्रेस की राज्य में सरकार चल रही है। अगर तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी कुछ बटोर पाती है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होगी। अगर 4 सीटों को अगर वो 10 तक पहुंचा पाती है, 6 सांसद अपने बढ़ा पाती है, हालांकि मुश्किल कार्य है, लेकिन अगर वो बढ़ा पाती है तो अपने आप में एक तरीके की सफलता होगी। और भारतीय जनता पार्टी को जो 370 सीटें लाने के लिए 70 सीटें चाहिए, उसमें से 60 सीटें टोटल हो जाएंगी अगर तेलंगाना की सीटें भी बढ़ जाती हैं तो यानी मैं कुल मिला के बात करूं तो वेस्ट बंगाल से थोड़ा बहुत मिल सकता है, इजाफा हो सकता है। तमिलनाडु में 2-3 सीट मिलने की आशंका भी है, लेकिन तमिलनाडु में कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 2-3 सीटें, ये सीटें अगर गठबंधन एआईडीएमके के साथ हो जाता है तो 10 तक भी जा सकती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें केरल की तो वहाँ से 1 से 2 सीटों का इजाफा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। आंध्र प्रदेश में अगर टीडीपी के साथ गठबंधन होता है तो 10 सीटों का इजाफा भारतीय जनता पार्टी को नया देखने को मिलेगा। और साथ ही बात करें उड़ीसा की तो वहाँ पर आराम से भारतीय जनता पार्टी इस बार इजाफा कर रही है, ये सामने दिख रहा है। और थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल में, तो ये टोटल मिला के अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को बड़े आराम से 50 से 60 सीटों का इजाफा हो सकता है, और वो यही राज्य है। इसके अलावा कोई बड़ा राज्य नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को और सफलता दिला सकता है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों की बात हम पहले कर चुके हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को लानी ही होंगी। और योगी आदित्यनाथ ने अगर बेहतर परफॉर्मेंस दिया तो मैं मानता हूँ 80 में से अगर
78 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। यहीं से सब कुछ साधा जाएगा और 370 का जो आंकड़ा है वो यहीं से साफ हो जाएगा कि आने वाला है या नहीं आने वाला है। हालांकि दूसरा कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां से कोई बहुत बड़ी उम्मीद हो, क्योंकि उनमें भारतीय जनता पार्टी पहले से ही अपने पीक पर पहुंच चुकी है। एक एक दो दो सीटें छोड़ दी जाएं तो कर्नाटक में फुल फ्लेज है, गुजरात में फुल फ्लेज है, महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत अभी फेरबदल होना बाकी है। महाराष्ट्र के आंकड़े भी चौंका सकते हैं। अगर महाराष्ट्र में थोड़ा और बेहतर हो जाएगा तो मुझे लगता है कि वो भी अपने आप में एक रोल प्ले करेगा। राजस्थान पहले से ही साफ है, छत्तीसगढ़ पहले से साफ है, झारखंड पहले से साफ है, ज़्यादा इसमें कुछ बचा नहीं है। बिहार में पहले से ही 40 में से 39 सीटें इनके पास है, तो मुझे नहीं लगता और कोई राज्य है जहाँ पे कोई बड़ा रोल है। छोटे राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सबके सब सीटें उनके पास हैं। उत्तराखंड की बात करें तो सबकी सब सीटें उनके पास है। पंजाब में थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, लेकिन उसके मायने इतने हैं नहीं। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को फिलहाल वहाँ से हटाना संभव है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।